तो जब लॉकडाउन एक्सटेंड करने वाली अनाउंसमेंट हुई तो साथ में ये भी कहा गया कि 20 अप्रैल से कई सारी जगहों पर लॉकडाउन से थोड़ी बहुत यानी पार्शियल आज़ादी या थोड़ी बहुत छूट भी दी जा सकती है। तो किन किन जगहों पर कहाँ पर कितनी कितनी छूट दी गई है या नहीं दी गई है, क्लियर कट में आज उसी की बात करेंगे। तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कि SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती हैं या फिर लाइट चली गई। अरे यार ये क्लियर कट कर रहा था, अब कुछ क्लियर कट दिखाई नहीं दे रहा, लाइट चली गई। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती हैं या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, अब वो अपना ऑपरेशन शुरू कर सकती हैं। इनके एम्प्लॉयज़ के आने जाने या रहने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। मेडिसिन की प्रोडक्शन को अलाउ कर दिया गया है। इसके अलावा हाईवे के ढाबे और ट्रक रिपेयरिंग शॉप्स भी 20 अप्रैल से खुल जाएंगे, यानी अब खुल गए होंगे। अगर आप किसान हैं तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ शुरू कर दी गई हैं और फसल से जुड़ी हुई और किसानी से जुड़ी हुई जो कई सारी चीज़ें जैसे कि फसल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो व्हीकल चाहिए रहता है, इसको भी अलाउ कर दिया गया है। बाकी 20 अप्रैल से उन सारी जगहों पर बिल्कुल भी छूट नहीं है जिन्हें कोविड-19 हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर किया गया है। तो प्लीज़ हॉटस्पॉट्स वालों घर पे ही रहना। अब थोड़ा स्टेट वाइज भी नजर मार लेते हैं कि किन किन राज्यों में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, कौन कौन से डिसीजंस लिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है कि लॉकडाउन में कोई भी रियायत, कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, इसे वैसे ही फॉलो करना है 3 मई तक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी यही कहा है कि 3 मई तक के लॉकडाउन को फॉलो किया जाएगा और उसके बाद रिव्यू किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि इसे एक्सटेंड करना है या फिर जो भी निर्णय लेना है तभी बताया जाएगा, अभी वैसे ही फॉलो करो। वैसे तेलंगाना इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने लॉकडाउन को 7 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। और तो और वहाँ पर फूड डिलीवरी वाले ऐप्स भी बैन कर दिए गए हैं, यानी अगर आप रहते हो तेलंगाना तो आपको खुद पड़ेगा खाना पकाना। केरला इस रेस में थोड़ा सा आगे चल रहा है। 20 तारीख के बाद खबर ये आ रही है कि वहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं। बाकी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बस से ट्रैवल करना अलाउ कर दिया गया है। प्राइवेट व्हीकल्स भी ऑड इवन के हिसाब से वहाँ पर चलेंगी। हालांकि सेंटर ने केरला CM को ये कहा है कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को देखिए और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुरू मत करिए क्योंकि ये अभी भी खतरे वाली स्थिति बनी हुई है। तो इस पर विचार होगा, जो होगा आपको आगे बता दिया जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि जो उनके डिस्ट्रिक्ट हैं जो कोविड-19 से अफेक्टेड नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा तकलीफ नहीं है, वहाँ पर थोड़ी बहुत छूट 20 तारीख के बाद से यानी अब से लागू कर दी जाएगी, थोड़ी बहुत। लेकिन बाकी हरियाणा में भी 20 अप्रैल के बाद से जो थोड़ी बहुत छूट है उसे अप्लाई कर दिया गया है। बिहार गवर्नमेंट ने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज खोल दिए हैं लेकिन ऑफिस में आने वालों की अटेंडेंस को सिर्फ 33% ही रखा है, यानी 33% लोग ही अटेंड कर पाएंगे, ये इतनी ही मेंटेन रखी जाएगी। सो कुल जमा बात यही है कि कई सारे इलाकों में जहां पर लॉकडाउन 1 को अच्छे से फॉलो किया गया है या फिर वो इलाके जहाँ कोविड-19 अफेक्टेड नहीं है उनको थोड़ी बहुत छूट मिली है, लेकिन उस छूट में भी आपको आनंद नहीं लेना है, आपको घर पर ही रहना है, बाहर प्लीज़ मत निकलो। और जहाँ पर कोविड-19 से लोग ज़्यादा परेशान है वहाँ पर तो छूट मिली ही नहीं है। बस अब उम्मीद करिए कि 2 तारीख को शाम तक या सुबह तक या 3 तारीख को मोदी जी आवें और ये बतावें कि आगे क्या करना है, ये एक्सटेंड होगा या फिर क्या होगा। बाकी तब तक आप अपना ख्याल रखो, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बाहर मत जाओ। और आप अपने लोगों की थोड़ी चुगली भी कर सकते हो, ये बताओ कि आपके इलाके में छूट है या नहीं है और कुछ लोग इस छूट का फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। लोग अभी सीख रहे हैं या अभी भी लोग बेशर्मी दिखा रहे हैं। आप जिस इलाके से इस वीडियो को देख रहे हो अपनी लोकेशन कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को ज़रूर लाइक करना और लोगों के बारे में बताना कि लोग कैसे पगलाए हुए हैं या अभी समझदार बनकर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें। क्लियर कट के वीडियोज़ रौनक लेकर आता रहेगा। 93.5 रेड FM कहता है केयर करो ना, बजाते रहो। 93.5 बजाते रहो।